राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, राहु केतु तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। आपका समय शुरू, यह सब कुछ मिलकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं। उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, राहु और केतु तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। मकर राशि, राहु जिद है, जुनून है, और केतु आध्यात्म है। राहु का ही जिद था, जुनून था। इनको चाहिए मतलब चाहिए, तो इन्होंने अमृत का पान किया। भले शरीर के दो टुकड़े हो गए, सर राहु हो गए और धड़ केतु हो गए, किंतु इनका उद्देश्य फिक्स था, इनका लक्ष्य फिक्स था। इनको चाहिए मतलब चाहिए। अब यही आपको देने के लिए तैयार हो गए राहु और केतु, क्योंकि इनकी डिग्री बढ़ गई है, इनका पावर बढ़ गया है, इनका जोश बढ़ गया है। और राहु बैठे हैं आपके धन के घर में, कुंभ राशि में, आपके धन के घर में। और केतु बैठे हैं आपके अष्टम भाव, सिंह राशि में। राहु का तो एकदम फिक्स है, ये जुनून है, इनको चाहिए मतलब चाहिए, किंतु केतु इनको बैलेंस करते हैं। हमेशा राहु से साथ में केतु रहते हैं, सप्तम दृष्टि इन पे डाल करके इनको बैलेंस करते हैं। नहीं तो ना जाने क्या हो जाए, ना जाने ये क्या कर डाले। राहु जहां जुनून है और केतु वहीं पे आध्यात्म है, तो आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक बना देते हैं। नहीं तो राहु तो जबरदस्त फल देते हैं। आज जितने लोग टॉप पर हैं, आज जितने लोग फेमस हैं, बगैर राहु की कृपा के संभव नहीं है। राहु जुनून देते हैं, जुनून पैदा करते हैं। अब धन के घर में बैठे हैं तो आपको अपार धन का मालिक बनाएंगे, अपार धन के मालिक आप बनेंगे। जो भी काम आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कुछ भी कर रहे हैं, छोटा छोटा, बड़ा सा बड़ा, कुछ भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि यह बचत का घर है, संचय का घर है, तो पैसा इकट्ठा होगा, बचत होगा। यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, राहु के लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी लॉन्ग कट नहीं है। तो आपको यहां यह ध्यान देना होगा कि आप गलत तरीके से धन मत इकट्ठा करिएगा, गलत रास्ता मत अख्तियार करिएगा, अपने बुद्धि अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा, गलत पैसा मत लीजिएगा। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लीगल तौर पे आप खूब मेहनत करके खूब पैसा इकट्ठा कर लीजिए। पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाया, बंटवारा नहीं हो पाया, वह हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का मसला वह सॉल्व हो जाएगा। आपका जो भी लटका अटका भटका काम था उसे पूरा करते हुए नजर आएंगे। अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर पे। तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, आपके संतान की तरक्की होगी, आपके संतान का उन्नति होगा। दुश्मन के दांत खट्टे होंगे, दुश्मन परास्त होंगे। नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बनेगा, यही इनका जिद यहां पे काम करेगा। आप नौकरी की जिद कर लीजिए कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, देने के लिए तैयार हूं। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं आपका काम बन जाएगा। नहीं सरकारी तो किसी प्राइवेट कंपनी में ही सही, किंतु आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका तरक्की होगा, आपका प्रमोशन होगा। अब उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर में अष्टम भाव पे। तो जब अष्टम भाव पे डालेंगे तो अचानक से
लाभ का घर है, अचानक से घटित होने घटनाओं का घर है। तो अचानक से कोई बड़ा काम आपका बन जाएगा, अचानक से कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, जो काम आपका अभी तक नहीं हो पाया था वह काम आपका बन जाएगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा, कहीं पैसा फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा आपको, आपके इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, सपने आपके साकार कर देंगे। 8, 9 आपके 10वें घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, कर्म के घर पे। तो आपके अंदर एक जुनून देंगे, काम करने का एक जज्बा, एक ताकत, एक जुनून दे देंगे। बस आप अपने जुनून को सही काम पर, सही दिशा पे लगाइएगा, गलत काम पे मत जाइएगा, गलत लोगों का साथ मत करिएगा, गलत काम मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस करिएगा, अपने गोल पर फोकस करिएगा, जो आपको अचीव करना वहां पर फोकस करिएगा। अपने फोकस को डाइवर्ट मत करिएगा, दूसरी तरफ मत ले जाइएगा। गलत लोगों का साथ तो कतई मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। गजब का समय है। अगर अपने जुनून को आप अपने लक्ष्य के लिए लगा दिए तो यकीन मान लीजिए 100% आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ये जुनून देते हैं। और जब जुनून आपका आपके गोल पर रहेगा तो आपका गोल एकदम आप अचीव कर लेंगे। गोल आपका फिक्स है तो आप अचीव कर लेंगे। यानी अगर आप नौकरी चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, तो एकदम फिक्स करके, साध करके, एकदम उद्देश्य बना करके उसी के लिए टारगेट करिए, उसी के पीछे दौड़िए। यकीन मानिए राहु सफलता देते हैं और सफलता जबरदस्त देते हैं। दुश्मन के होश उड़ जाएंगे, दुश्मन परास्त हो जाएंगे, दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं, वही आपके साथ होगा। क्योंकि कर्म के घर पे उनकी दृष्टि का मतलब हो गया कि आप जो भी काम करेंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो आप फेमस हो जाएंगे। नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी से जुड़ना चाहते हैं तो आप नौकरी से जुड़ जाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। केतु महाराज बैठे हैं यहां पर, केतु को हल्के में मत लीजिएगा। ये आध्यात्म के कारक होते हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति ऐसे ही अध्यात्म से जोड़ते हैं। तो आपका आध्यात्म बढ़ेगा। तंत्र मंत्र में यदि आप हैं, रुचि रखते हैं, तो आपका वहां पे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। गुप्त विद्या का अध्ययन करेंगे। और इनकी भी यहां से 3 दृष्टि पड़ेगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर पे। विदेश से जुड़ा कोई मसला, कोई मामला, उसे सॉल्व करेंगे। बड़े शालीनता से, बड़े आराम से आपका काम बन जाएगा। यह खर्च का घर है तो पैसा खर्च करेंगे, दान पुण्य आप करेंगे, किसी धार्मिक अनुष्ठान में आप भाग लेंगे। 6, 7 धन के घर पे दृष्टि इनकी भी, तो आपके धन में पवित्रता होगी। यानी आप पैसा ईमानदारी से इकट्ठा करेंगे, ईमानदारी का दामन थाम करके रहेंगे, और दान पुण्य करेंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे। 7 हो गया। 8, 9 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके सुख के घर में, तो आपके सुख में इजाफा होगा। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होगा, पूजा पाठ होगा, कोई अनुष्ठान करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके पूरे परिवार में खुशी का माहौल होगा। आप खुश होंगे, आपको सुख मिलेगा। यह सब करके आपको सुख मिलेगा, आध्यात्मिक सुख। आपको 2 सुख मिलेगा, सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख। जहां राहु सांसारिक सुख देते हैं, वही केतु आध्यात्मिक सुख देते हैं। तो आपको दोनों सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय आपके लिए बेहद चमत्कारी परिणाम देने वाला है। पक्षी को दाना पानी देंगे, मछली को चारा देंगे, तो आपको लाभ होगा। बहते हुए जल में कोयला काले कपड़े में बांध करके शनिवार के दिन शाम के समय में प्रवाहित करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।